Okay, fine. So in structure we have seen, what we have seen in structure, when we are declaring the variable, every variable requires its separate memory allocation, और जो भी bytes हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज होगा, बाकी का वेस्टेज जाएगा. बट यूनियन में only one base address is given, only one memory location is given, and in which location is given. Okay, and what happens in which all the variables, all the variables all the variables are stored. Means what? Stored means which means which variable having large size, it will be allocated first in memory. I hope everyone is clear this. Okay, इसका मतलब है, जो ये देखो अपना इंटीजर रोल नंबर के लिए 2 बाइट्स लग रहा है, कैरेक्टर नेम के लिए 30 बाइट्स लग रहा है, मोबाइल नंबर को 2 बाइट्स लग रहा है. सो दैट जो सबसे बड़ा है, जो कैरेक्टर नेम का, जो हमारा कैरेक्टर नेम के लिए कितने साइज है, 30 बाइट्स है, तो 30 बाइट्स में मतलब हमारा ऐसा ब्लॉक बनेगा. इसका जो एरे का जो ब्लॉक है, लेट्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट. So if I want to draw that block, actually ये पेंट में हम लोगों ने करना चाहिए था, बट जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. जैसे हमारे जैसे 10 ब्लॉक बनेंगे मेमोरी के, और मेमोरी के 10 ब्लॉक में पहले 30 कैरेक्टर का पहला अलोकेशन होगा. उसमें ही पहले टू अलोकेशन फॉर रोल नंबर के लिए जाएंगे. उसके बाद हम जितना कैरेक्टर ऑफ नेम, मतलब मान लो मैंने रोल नंबर लिखा 20. ओके, सो पहला जो मेमोरी में यहाँ पे लिखती हूँ कार नेम करके जो एरे है हमारा, उसका मेमोरी इंडेक्स लिखती हूँ. ओके, सपोज 0 लोकेशन में मेरा क्या स्टोर हो गया, 20 स्टोर हो गया. 1 लोकेशन में मेरा क्या स्टोर हो गया, नेक्स्ट लोकेशन में सपोज मेरा ये दोनों 2 बाइट से, मतलब 0 एंड 1 अलोकेटेड फॉर इंटीजर. ओके, तो 2 बाइट उसके लिए जाएगा. आगे का जो कैरेक्टर है 7 कैरेक्टर, मतलब 0 1 2 देन 3 देन 4 5 यू देन 6 देन 7, ये जो इंडेक्सेस है किसके, जो सबसे लार्जेस्ट साइज का जो वेरिएबल है वो हमारा कैर नेम, उसकी 30 साइज है. तो उसमें से 7 कैरेक्टर किसके लिए दिए जाएंगे, दीपाली नाम के लिए स्टोर किए जाएंगे. और बाकी के रिमेनिंग जो है, लेट्स से 8 देन 8 देन 9 देन 10 देन 11 देन 12 टिल 30, ये सारे किसके लिए स्टोर होंगे, नेक्स्ट मेमोरी अलोकेशन की जो एलिमेंट है वो किसके लिए जाएंगे, एलिमेंट कौन सा स्टोर होगा, अपना मोबाइल नंबर. इसका मतलब है हम एक ही मेमोरी अलोकेशन में सारे वेरिएबल स्टोर करते हैं. मींस we are avoiding the wastage of memory and utilizing the memory properly using union data structure. So I hope everyone is clear this. इसमें हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर में हर एक वेरिएबल को सेपरेट मेमोरी एलोकेशन लगता है, सेपरेट एड्रेस में वो स्टोर हो जाता है. लेट्स से मैंने कैरेक्टर नेम 30 दिया और उसमें सिर्फ 7 कैरेक्टर का वैल्यू स्टोर किया, तो बाकी के वेस्टेड हो जाते हैं. बट इन यूनियन इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ मेमोरी. एक ही जो सबसे बड़ा वेरिएबल है उसका अलोकेशन में ही बाकी के वेरिएबल को स्पेस दिया जाता है और उसमें स्टोर किया जाता है. ओके, सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट डिफरेंस बिटवीन एरे स्ट्रक्चर एंड यूनियन. आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. और एनी डाउट, किसी को डाउट है अभी इसमें? कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर? यस यस, एनीबॉडी, कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन? दिखने में तो वो सेम ही है, यूनियन एंड स्ट्रक्चर, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? यस, डिफिकल्टी लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट है. इट्स नॉट डिफिकल्ट. जस्ट रिमेंबर दैट जो भी वेरिएबल आप लोग डिक्लेयर करते हो सेपरेट मेमोरी लोकेशन में जाता है, सेपरेट मेमोरी वो ऑक्युपाइड करता है, और वेस्टेज ऑफ मेमोरी आर देयर इन स्ट्रक्चर. But instead of structure, when we are using union data structure, there is all variables are stored into one particular memory space. Let's say char name को 30 साइज है, तो पहले 2 बाइट्स इंटीजर के लिए लगेंगे, आगे के 7 बाइट्स कैरेक्टर के लिए जाएंगे, बाकी के रिमेनिंग मोबाइल नंबर के लिए जाएंगे. मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन में हम लोग सारे वेरिएबल स्टोर करते हैं. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनियन एंड स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर टू एवरीवन?
or anybody having some doubt, please give me the acknowledgement so that we can continue the next topic. Yes, dear student, it's clear or not? Yes. Yes, clear हुआ सबको? Anybody can revise this topic? Yes. कौन रिवाइज करेगा स्ट्रक्चर एंड यूनियन का डिफरेंस? कितने लोगों को समझाइए? Yes, anybody please speak it out. Otherwise, how can say that this topic is clear? ये concept आपको लाइफ लॉन्ग लगने वाला है. What is the difference between structure and union? And you should know it. I am taking too much points apart from syllabus. I am not concentrating on syllabus in second year because you should know each and every part. These points is not at all given in our syllabus, but you should know. Okay? Cleared, everyone? किसी ने तो भी एक्सप्लेन करना चाहिए. यस, प्राची, तेजस्विनी, गीतांजलि, देन नील. यस, एनीबडी? अक्षय, ऑलवेज अक्षय, एनीबडी? Nobody has given the answer. Yes, Akshay, are you ready to tell? सिर्फ क्या आपको डिफरेंस समझ में आया वो तो बताओ. या इधर आई कैन रिपीट इट. फिर से रिपीट करना पड़ेगा. ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, वो समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा, नो डाउट अबाउट इट. बट यू शुड क्लियर कि मैंने जितना बोला उतना तो आपको समझ में आना चाहिए. यस और नो? एनीबडी फ्रॉम योर साइड? एनी डाउट? एनीबडी हैविंग सम डाउट और नॉट? यस, अदरवाइज आई विल. यस मैम, फिर से रिपीट करो. रिपीट करो. ओके फाइन. सो अगेन आई एम रिवाइजिंग हियर. दैट इज, ये देखो, यूनियन और स्ट्रक्चर दिखने में सेम लग रहा है दोनों भी. ओके, सिर्फ स्ट्रक्चर के जगह पे यूनियन कीवर्ड आता है, बाकी सब सेम है. सपोज हमने, लेट्स से मैं फिर से अलग वाला एग्जांपल लेती हूँ. लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट. इसमें हम लोग चेंजेस करते हैं. सेकंड एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक हियर. ओके ओके ओके, सपोज मैं यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल ले रही हूँ. ओके, सो लेट्स से मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया. स्ट्रक्ट स्टूडेंट. ओके, ये अपना क्या है, स्ट्रक्चर. ओके, उसमें कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए? इंटीजर, रोल नंबर. ओके, दो ही वेरिएबल में लेती हूँ. दूसरा है कैरेक्टर नेम. नेम मैंने लिया 30 साइज इसको अलोकेट हुई. ओके, यहाँ पे कितनी साइज अलोकेट हुई? 30. ओके, और दिस सिमिलर टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन स्ट्रक्चर. जैसे आपका क्लास है वैसे स्ट्रक्चर होता है. ओके, सेम सेम जैसे मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिक्लेयर किया वैसे मैं क्या करती हूँ, यूनियन भी डिक्लेयर करना चाहती हूँ. ओके, यूनियन और स्ट्रक्चर दिखने में सेम टू सेम है, दोनों का वर्किंग भी सेम है, सिर्फ मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट. ओके, सिर्फ मेमोरी में उसका डिफरेंट अलग रहेगा. जैसे मैंने यहाँ पे लिया यूनियन, name of the union, that is student. Okay, then I am going to enter here. ये देखो यहाँ पे सब लोगों ने कहा, ये भी ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दैट्स इट. ओके, सो आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. दैट इज, यहाँ पे सेम इंटीजर, रोल नंबर. ओके, सेमीकोलन एंड कैरेक्टर टाइप ऑफ नेम. सेम थिंग जैसे आपने इसमें लिया है स्ट्रक्चर में, वैसे ही हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं. ओके, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया. ओके, यहाँ पे कंप्लीट किया. देन कैरेक्टर नेम. ओके फाइन एवरीवन. हम लोग वर्ड में कर रहे हैं इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है. नेम दैट इज साइज 30 अलोकेट की नेम. ओके फाइन. यहाँ पे देखो अभी दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम टू सेम. जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही हमारा यूनियन है. ओके, ओके, कैर टाइप का नेम हम लोगों ने डिक्लेयर किया. दोनों जैसे दिख रहे सेम टू सेम ही है. जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्लोज किया, लेट्स से ये हमारा, सॉरी यूनियन को, यूनियन मैंने क्लोज किया. ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे यूनियन का लेट्स से ऑब्जेक्ट लिया U1 और उसकी भी साइज दी लेट्स से
10. ओके फाइन, अभी यहाँ तक आ गए सब लोग. ओके सो यहाँ पे दिखने में दोनों भी सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस इज दैट इन स्ट्रक्चर एंड यूनियन. स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मतलब वो कहाँ जाते हैं, मेमोरी एलोकेशन में जाते हैं. ओके सो इंटीजर रोल नंबर, इंटीजर के लिए कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2 बाइट्स. सो 2 बाइट्स सेपरेट मेमोरी एलोकेशन में जाए, सेपरेट मेमोरी एलोकेशन इज रिक्वायर्ड. ओके जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो 2 बाइट से सेपरेट मेमोरी एलोकेशन में डिक्लेयर होगा. लेट्स से उसका मेमोरी साइज रहेगा 2000. ये तो समझे सबको. जैसे भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सी और सी प्लस प्लस वट एवर लैंग्वेज यू हैव, एट दैट टाइम वी हैव स्टोर दैट वेरिएबल इनटू मेमोरी. ये तो क्लियर हुआ. ये मेमोरी में स्टोर होगा मतलब कितने बाइट्स एलोकेट हो गए, 2 बाइट्स एलोकेट हो गए. ओके उसका मेमोरी एड्रेस रहेगा 2000. वैसे मैंने कैरेक्टर टाइप का जो नेम वेरिएबल दिया है उसको कितने साइज एलोकेट होंगे, 30 बाइट्स. 30 बाइट्स allocated to 30 bytes stored again in another memory allocation. ये कहाँ स्टोर होगा, another memory allocation. ओके सेपरेट मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होगा. ओके एंड ये देखो बट मतलब इसका मेमोरी एलोकेशन सेपरेट है. लेट्स से ये 3000 लोकेशन में होगा. ओके सो रैंडमली जो मेमोरी स्पेस फ्री होता है उसमें वो स्टोर कर देता है. ओके बट इन केस ऑफ यूनियन, यूनियन में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे यूनियन में क्या होगा, इन यूनियन आई एम जस्ट राइटिंग हियर डायरेक्टली सो दैट यू कैन क्लियर. इन यूनियन ऑल वेरिएबल स्टोर, ऑल वेरिएबल्स है वो एक ही मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होते हैं. ऑल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन ओनली वन मेमोरी एलोकेशन. एक ही मेमोरी एलोकेशन में वो स्टोर होगा. एवरीवन इज एग्री. बट कौन से मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होगा, अभी मुझे बोलो इंटीजर को 2 बाइट्स रिक्वायर्ड है और कैरेक्टर को 30 बाइट्स. तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 30 बाइट्स. तो ओनली वन मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होगा. लेट्स से मैंने बोला 4000 लोकेशन है, 4000 लोकेशन में क्या करेगा वो, कैर 30 बाइट्स allocated for whom, for नेम वेरिएबल. ओके 30 बाइट्स अलोकेट करेगा वो नेम वेरिएबल के लिए और उसमें से फ्रॉम दैट 2 बाइट्स allocated टू इंटीजर. ओके वो इंटीजर के लिए अलोकेट करेगा और रिमेनिंग 30 में से 2 गए, कितने रहे, 28. सो रिमेनिंग 28 बाइट्स गिवन फॉर नेम वेरिएबल. So now it is clear. Now it is clear or not? Anybody? अभी Yes, समझा ma'am. सब? Okay. So I hope everyone is clear. This is the difference between structure and union. There is only the memory allocation is different. That's it. Nothing else. मतलब मेमोरी में ये देखो स्ट्रक्चर में सेपरेट मेमोरी एलोकेशन है हर एक वेरिएबल के लिए और वेस्टेज ऑफ मेमोरी है. मैंने कैरेक्टर के लिए 30 बाइट्स एलोकेट किए बट मैंने 7 ही बाइट्स यूज किए तो बाकी के वेस्टेज हो गए. बट यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में एक ही मेमोरी लोकेशन में सारे वेरिएबल क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं. आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. नाउ इट इज क्लियर. यस मैम अगर हमने यूनियन में किसी एक मेंबर की वैल्यू चेंज की तो बाकी के जो मेंबर उस पर कोई इफेक्ट होगा? उसका सीक्वेंस कैसे उस पर डिपेंड मैटर करता है. स्ट्रक्चर यूनियन जब आप बनाते हो ना, पहला जो वेरिएबल है ना उसका पहले मेमोरी एलोकेशन होगा. यस आपने चेंज किया ना प्रोग्राम में जाके तो डेफिनेटली चेंज होगा ना, उसका एलोकेशन चेंज हो जाएगा. मतलब यहाँ पे इंटीजर रोल नंबर दिया ना तो पहले रोल नंबर सेव होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो भी आपका नेम है, लेट्स से 2 बाइट्स लगते हैं मतलब 0 लोकेशन. लेट्स से यहाँ पे 0 लोकेशन एंड 1 लोकेशन किसके लिए जाएगा, 0 एंड 1 लोकेशन जाएगा किसके लिए, लोकेशन फॉर लेट्स से फॉर और ओनली 0 लोकेशन क्योंकि 8 बिट का ही होता है ना. फिर 0 फॉर इंटीजर. ओके एंड 1 से क्या स्टोर होगा, फ्रॉम 1 कौन स्टोर होगा, योर नेम. समझ में आ रहा है. सो लाइकवाइज जैसे इसमें डिक्लेरेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर में आप पहला वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करते हो वैसे मेमोरी में वो अलोकेट होता है. आई होप इट इज क्लियर.
Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So everyone should clear this concept, that is what is difference between union and in structure. ये पूरा different जो भी है वो सिर्फ memory related है, बाकी उसका work same ही है. Okay, fine. So now can I move further on next point? Yes, that we have to focus Yes, on ma'am. next point here. Fine. So our point is, again we are minimizing that point here. Now it's over. Okay, fine. So we are concentrating on our presentation. Okay, so what we have seen now, that is a primitive, non-primitive type, that is structure, union, then what, that array, and all the combination we have seen. Okay, so now we need to focus on next point, that is static and dynamic data structure. Okay, so it's not a presentation we will going to share this. I'm going to stop sharing here. Okay, so just I'm opening the presentation. Till you have to give me the answer, the point, that is what is do you know about static and dynamic concept? Array कौन सा data structure आएगा? Static आएगा या dynamic आएगा? Just give me the answer. Anybody? Static. Why static आएगा? क्यों आएगा static? Static का meaning क्या है? What is the meaning you think about static? Yes. Anybody? What is the meaning of static? स्टैटिक मतलब क्या? स्टैटिक मतलब जो वेरिएबल, जो प्रोग्राम, जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका अलोकेशन कंपाइल टाइम पे होगा. मतलब जब हम लोग कोड करते हैं तब इट्स वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट रन टाइम. दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक in our programming concept. Okay, so I hope everyone is clear this. Just I'm showing that point. Okay, so array is what? Array is static data structure. Why it is static? Why it is not called as a dynamic, that we are going to see here. Okay, so next point will be what? Static and dynamic data structure. Okay, so now we focus on that static and dynamic data structure. Okay, fine. So I'll share the screen of it so that you can hear all the points properly. Okay, okay, fine. So is it visible, everyone? Ma'am. Okay, fine. So what is exactly static and dynamic? Okay, so what is static means what? Data structure whose size is fixed when it is created in memory. Yes. So for example, array. Array क्या है? Array की size fixed है. मान लो हम लोग example लेते हैं. Let's say मैंने दिया integer array of 20. Okay, अपने program में लिखा. मतलब आप लोग कितने एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग इंटीजर array of 5. सो मैं रन टाइम कितने एलिमेंट एक्सेस कर सकती हूँ? How many elements we are accessing into at a runtime? Yes, anybody? Static का मीनिंग समझ में आ रहा है सब लोगों को? Static मीन्स हम लोग जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तब उसकी साइज कितनी बाइट रहेगी? लेट्स से मैंने बोले 5 बाइट्स, तो उसको रन टाइम हम चेंज कर सकते हैं क्या? 9. Yes, exactly. Very good for giving the answer. Okay, just I'm writing here. Let's say I'm writing that part, that is we have to concentrate here. Just let's say I'm declaring here int array of 5. Okay, ये आपने डिक्लेयर किया प्रोग्राम में. ओके, उसको सी इन किया, सी आउट किया, एवरीथिंग यू हैव डन. ओके, सी इन भी किया एरे को. ओके, अभी उसको फॉर लूप लगेगा एंड ऑल, यू नो एवरीथिंग. मैं जस्ट शॉर्टकट में लिख रही हूँ. You should concentrate on that part. Okay, okay. So this is what we are using here. What is array exactly? What exactly array? Array is what? Static memory allocation. मतलब हम लोग जो उसको कब डिक्लेयर कर रहे हैं? हम लोग उसको डिक्लेयर कर रहे हैं मतलब आई एम एक्सेसिंग ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 5. मतलब मैंने प्रोग्राम में 5 दिए हैं तो रन टाइम में उसके एक्सीड एलिमेंट एक्सेस कर सकती हूँ. It's not possible into what? In array, right? Don't use annotation, otherwise just leave the lecture, no problem. Okay, but don't disturb to other student, please. This is my request. Those who are doing this one, okay, don't do annotation. Okay, fine. So I'm just telling one part. Just remove it. Otherwise, I will remove you from the lecture. Who has done this annotation? I just checked also.
ये चेक भी कर सकते हैं कि कौन एनोटेशन यूज कर रहा है. डोंट डू दिस प्लीज. और किसने किया है वो भी क्लियर होता है. सो डोंट डू लाइक दिस. तो लेक्चर अटेंड करना है तो पूरा करो. इधर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. ओके फाइन. सो व्हाट इज स्टैटिक इज, जब हम लोग एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं प्रोग्राम में, इसका मतलब है उसकी साइज फिक्स है. रन टाइम मुझे लग रहा है कि मुझे 10, हाउ मेनी हम लोग डालते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एक्सेस एट अ टाइम, तो हम लोग लिखते हैं 5 एलिमेंट. सो 5 से ज्यादा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कि रन टाइम नहीं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक data structure. And dynamic means what? We are accessing the more element at a runtime. Okay, so this is a concept of static. Static dynamic आपको ये कब समझेगा, ये concept आपको clear कब होगा, जब आप लोग लिंक लिस्ट का ये कंसेप्ट हमारा स्टार्ट होगा तब आपको क्लियर होगा. ओके, लिंक लिस्ट में क्या है, मतलब रन टाइम मुझे लग रहा है कि 100 एलिमेंट ऐड करने हैं. हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर, हम लोग ऐसे पूछते हैं एरे के वक्त. वैसे लिंक लिस्ट में वो रन टाइम एलिमेंट के लिए स्पेस क्रिएट करता है और उतने एलिमेंट एक्सेस करता है. आई होप एवरीवन इज एग्री. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज स्टैटिक इज. इसकी साइज फिक्स है, हम लोग उसको रन टाइम चेंज नहीं कर सकते. डायनामिक में हम लोग साइज क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर? That is, program memory management system can allocate a fixed amount of memory that we have seen previously, right? So we have cleared that point. That is the main important part is that कि हम लोग फिक्स मेमोरी कर रहे हैं, मतलब रन टाइम हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते. नो रिस्क ऑफ ओवरफ्लो और अंडरफ्लो एरर्स. यस, क्योंकि साइज फिक्स है. 5 एलिमेंट बोले तो 5 स्टोर हो गए, उसके अलावा हम लोग ज्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. एंड इट ऑलवेज टेक अप द सेम स्पेसिफिक मेमोरी. यस, सो एरे हमें पता है 0 से स्टार्ट करो, इधर 1 से स्टार्ट करो, वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होने वाला है, जैसे हम लोगों ने एरे में देखा है. ओके, जस्ट फोकस ऑन एरे डेटा स्ट्रक्चर हियर. जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे. सो दैट यू, यस, दिस वन जस्ट चेक इट आउट एवरीवन. यहाँ पे 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम लोग एलिमेंट स्टोर करते हैं. मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बैलेंस नाम के एरे में 5 बोले हैं, तो मैं रन टाइम 5 ही स्टोर करूंगी. आई कैन नॉट एक्सीड द साइज ऑफ मेमोरी एट अ टाइम. ओके, मैं उसके एक्सीड नहीं कर सकती मेमोरी की साइज. दिस इज द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. आई होप एवरीवन इज क्लियर दैट पॉइंट. ओके, एंड द डायनामिक, आपको डायनामिक अभी नहीं क्लियर होगा. डायनामिक जब हमारा लिंक लिस्ट कंसेप्ट स्टार्ट होगा, our third unit, that is linked list data structure, then you have clear all the point of it. Okay, so data structure which will extend and change its size to fit the data. Yes, so हम लोग, मुझे लग रहा है रन टाइम मुझे 100 एलिमेंट एक्सेस करना है, so at that time I'm using linked list data structure here. Okay, so I hope everyone is agree. So what are the advantages of it? Just concentrate on that concept, that is, yes, we can extend the memory run time. इतने point अभी आप clear करो. जब हमारा एक्चुअल लिंक लिस्ट स्टार्ट होगा, देन अगेन वी आर रिवाइजिंग दीज पॉइंट्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट? ओके, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट इज कैन एक्सटेंड एज फार एज फिजिकली पॉसिबल. यस, it is more flexible, we can easily extend our memory allocation, allows for program to be more easily written. Yes, we are going to check this point while we are starting the programming. Okay, just tell me here, what is the one more advantage of array? Anybody can tell me? हमारा array already हो चुका है. I am not concentrating on dynamic data structure. When our linked list unit is started, at that time I am going to ask the question of array and linked list difference. So you should know here what is the concept of which point is left of array. Array का कौन सा advantage बाकी है इसमें? Who will want to tell me? Yes, anybody? Yes, array में सबसे important part है, we can access the memory, we can access the element from any location. This is the biggest advantage as per array is concerned. Okay, so how it is, just मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को. ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने directly balance नाम का array है, उसका 4th लोकेशन का एलिमेंट मैं इजीली एक्सेस कर सकती हूँ. मतलब रैंडम memory allocation or randomly element accessing is possible in array
but it's not possible in linked list. Okay, जब hands on concept हम लोग array and linked list का देखेंगे via practical, so that you will clear cut getting understand about concept related to array and linked list. Okay, so this point I'm not explaining here now because this point will cover when linked list unit is finished. Okay, then again we are revising after 15 days. That is what exactly linked list, difference between list and array. That is I'm going to revise it. Just I'm just putting the point here. Linked list, there is number of element is, the list are not fixed. यहाँ पे fix होते हैं. Linked list is dynamic, this is static. How? We are going to say it uses pointer variable which occupies an extra memory space. It does not use a pointer variable. No doubt linked list से तो pointer आपको पहले आना चाहिए. Insertion deletion easy है. It's not easy in array. So these are the points just I'm putting here. We are actually performing the practical on that, then we'll definitely clear all the points. Okay, here is two types, linear and non-linear. Here there is one dimensional, two dimensional. Searching is slower and searching is faster. Searching is faster. Why? In case of array, why searching is faster? Because in array we can access the element randomly. Okay, so now I know that in two lectures it's too much heavy to the students. I agree, but everything should be clear to everyone. Okay, so जो points हम लोगों ने देखे हैं, structure and union, static and dynamic, linked list and array, जो ये जो point हम लोग फिक्स है, next इसमें revise करने वाले, that is list and array. I hope everyone is clear. The next point that we have to start, that is persistent and imperial data structure, that we'll see in next lecture. Okay, just focusing on these 2 points. Then we have to focus on time complexity. So that our first unit will get finished. Okay, fine. So now any doubt?